तो मैं यहाँ पर कोई एक स्टोरी बताने आया हूँ। तो वो है मेरे पक्की दोस्त की, जो कि अब भी मेरा है 4th क्लास में। तो मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ पर वो मेरा दोस्त है और उसका जो नाम है वो है युवराज। यस, ये मेरा पक्का दोस्त है अब भी। पर मैं आज उसकी स्टोरी बताने वाला हूँ। आप सोच रहे होगे कि भाई मियो भाई तुम्हारे पास दोस्त कहाँ से आ गए। तो भाई अच्छे से सुन लो, स्टोरी भी आपको सब सच सच बताने वाला हूँ। और हाँ, सबसे पहले स्टार्ट हुई 4th क्लास के मेरे पहले दिन, जब 4th क्लास का दिन चालू भी नहीं हुआ था। मैं जो पहले दिन में मैं गया नहीं, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, एक हफ्ता गया ही नहीं। उसके बाद एक हफ्ता का गैप रख के फिर मैं मंडे को वापस आया स्कूल। मेरे को पता चला 1-2 दिन बाद के क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आया है जिसका नाम युवराज था। पहले तो मेरे को इसकी थोड़ी थोड़ी बात करनी थी, आती थी, पर अब वो मेरा दोस्त कैसे बना मैं अब वही बताता हूँ। जब वो मेरे पास बैठ रहा था तब मैंने उसको कहा कि दोस्त बनेगा भाई वो बन गया। मेरे को लगा 1-2 दिन का होगा। जैसे दीप का कहानी चाहते हो तो मैं बताऊँगा आगे, थोड़े आगे की वीडियोस में। पर जो मेरा युवराज दोस्त था ना, वो 4th इंग्लिश PNB स्कूल में पढ़ता है, मतलब गुजरात के स्कूल में। और उस टाइम मैं सच कहूँ ना, उस टाइम मैंने दोस्ती करी थी ना, तब मेरे को लग रहा था 1-2 दिन की दोस्ती होगी। पर सच कहूँ ना, उसकी दोस्ती और भी बढ़ती गई। उसने एक बार मेरे को हक भी किया था। मैं जब शार्पनर करने जा रहा था इंग्लिश के लेक्चर में, सच कह रहा हूँ, उसने मेरे को बती भरी थी। मतलब भाई उस टाइम में शौक में चला गया, भाई ये कैसे कर दिया। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं करना था, मतलब भाई सबके सामने कर दिया। भाई मैं शौक पे चला गया, क्योंकि सर यहाँ से कैमरे में देखते भी है ना। वो तो अच्छा हुआ सर ने नहीं देखा होगा, बाकी भाई मेरी बात लग जाती। अब मैं बताता हूँ, ये मेरा अब भी दोस्त है या नहीं। ये मेरा पक्का दोस्त है और अब भी मैं इससे बातें करता हूँ। पर भाई वो बेचारा अनफॉर्चुनेटली गर्ल्स बेंच में बैठ रहा है अभी। मैंने बात की थी एक दिन तो भाई बूम। और वैसे मैं इसका बताऊँ ना, फेस की बात मत करना, फेस मस्त है उसका, वैसे मज़ा आता है उससे बात करने में सबको। पर वैसे वो रैंक नहीं ले पाता, वैसे नंबर अच्छे लाता है वो। पर सच कहूँ ना, मेरा पर्सनल दोस्त है वैसे तो। वैसे उससे मेरी बात नहीं होती थी उतनी, पर वैसे मैंने उससे ज़्यादा बात नहीं की थी। मैंने बस थोड़ी देर बात ही की थी, क्योंकि वो गर्ल्स बेंच में बैठता है तो मेरी बातें कम होती थी। 1-2 बार बॉयज़ की बेंच में बैठता है तो वही बातें हो जाती है थोड़ी थोड़ी दूर से। आप सोच रहे होगे दूर से क्यों, मैं वहाँ लास्ट बेंच में बैठा हूँ, वहाँ से बातें करता हूँ। हाँ, ऐसा ही होता है मेरा, क्योंकि मेरे को लास्ट बेंच में इसलिए बैठाता है क्योंकि मैं बड़ा आदमी हूँ। यस, मेरी स्टोरी जाननी है तो आगे बढ़ेंगे आगे की वीडियोस में। पर सच कहूँ ना, तो मेरे को मज़ा तब आया कि जब मैंने इसके मस्त चीज़ देखी डायरी में, जो इसने लिख रखी थी। और वो मैं कहूँ कर्सी राइटिंग उसने लिख के रखी थी। इसे मैं हेट नहीं दिला रहा, बस मस्त वीडियो के लिए। पर युवराज भाई वो वीडियो देख रहे हो ना, तो भाई मैं सलाम ठोकता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा चैनल आप देख रहे हैं। पर भाई सच कहूँ ना, से कोई भी सब्सक्राइब क्यों नहीं करता भाई, क्योंकि आप सब्सक्राइब करो। और हाँ गाइस, मेरी एक और चैनल थी जो कि के गेमर करके थी, पर अब बहुत गई है। उसका कहानी भी बताऊंगा, कैसे गई थी, क्यों गई थी, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। पर उसके आगे में हम बढ़े ना, तो भाई उसके आगे की स्टोरी नहीं है, और भी कुछ पता चलेगा इसके बारे में तो मैं बताऊंगा। और आप चाहते हो मैं उससे रियल लाइफ में मिले हूँ इसके घर जाकर, वैसे घर जाकर तो नहीं मिल सकते, क्योंकि वहाँ पर घर एड्रेस, हमारे स्कूल में एड्रेस पूछना मना है। और अब मैं स्कूल की कहानी बताऊँ उसके पहले, आप चाहते हो कि मैं अपने दोस्तों से मिलूँ तो भाई लाइक कर दो, यहीं सब्सक्राइब कर दोगे। सब्सक्राइब टारगेट 52 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो मैं उससे मिलने जाऊँगा, नहीं भी होता फिर भी मिलने ही है। और अब मैं बताता हूँ अपनी स्कूल के कुछ रूल्स और कहानी। तो स्कूल में जब मैं पहले दिन गया था, सेकंड, उस टाइम में LKG HKG में था, उस टाइम तो मेरा नॉर्मल डे था। कभी उल्टी आ जाती थी, कभी ऐसे नाटक कर देता था, कभी उल्टी दूसरी भाषा में बोलने लग गया था।
ये सब तो मेरा होता ही था। दादी के घर भी मेरा मस्त मजा ही आता था, पर अब थोड़ा थोड़ा सन्नाटा आ गया। पर अभी देखो, और वैसे कैसे कहूँ ना, तो मज़ा तो बहुत आया। और अभी देखो, बोलता रहता हूँ सिर्फ क्लास में, सेकंड में बोलता हूँ, थर्ड में बोलता हूँ, फोर्थ में पढ़ता हूँ। फोर्थ में तो मेरी ज़्यादा बातें चलती है, और मेरा नाम बहुत कम लिखते हैं वो लोग, क्योंकि मैं छुप छुप के बातें करता हूँ यहाँ। और वैसे सच कहूँ ना, मॉनिटर कौन है, विवान, और एक 10 में भी कोई थी, पर उसका नाम नहीं दे सकते हैं हम, नहीं तो मेरे घर आके केस ठोक देंगे। नाम बोलने में मज़ा नहीं आएगा मुझे भी। पर वैसे कहो ना, सब्सक्राइब कर देना। स्टोरीज जाननी है तो, क्योंकि अभी ये मेरी स्टोरी वीडियोस चल चुकी है, अभी स्टोरी हम बताएंगे। पर उसके पहले मैं बताता हूँ अपने क्लास के रूल्स, मतलब स्कूल के रूल। सबसे पहला, जब मैडम आते तब बातें नहीं करने की, और बातें करते करते पता चला थूक मिल गया किसी और के मुंह में। और दूसरा रूल ये कि एनुअल फंक्शन होता है ना, उसके भी ऐसे लगते हैं। और दूसरा कि जो जूते वूते हैं वो सब सच अलग होते हैं, जूते या नेल्स बड़े होते हैं तो उसका 10 रुपये देने पड़ते हैं। वो कहीं पर जाते हैं, दान देते हैं वो स्कूल वाले। बताओ, यहाँ पे 10 रुपये का कुछ नूडल्स नहीं आता है यहाँ पे। बताइए ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। मजाक करता हूँ। तो 10 रुपये दान देने के मैं तो जैसे तैसे नाटक करके आ जाता हूँ। पर आप नाटक करते हो तो कमेंट कर देना। और अब मैं अपनी रियल स्टोरी बताता हूँ, एक पुजर टेलीकॉम की। मैं राजकोट में ही रहता हूँ, पर वैसे मेरे पास ही में शिवम पार्क में, मेरी दादी का घर के पास ही एक खुला था पूजा के टेलीकॉम। वहाँ पे मैं पूरा अच्छे से मैं गया ही नहीं था। मतलब पहले दिन गया, 3 दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन नहीं आया, 5वें दिन भी नहीं आया, छठे दिन नहीं आया, मतलब सॉरी छठे दिन तो आया था, सॉरी पहले दिन में ही मैं रिवॉर्ड जीत गया था। वो मल्टीपल टास्किंग का था, जिसके अंदर मैं बहुत बार गया था। जैसे कि मैंने डायलॉग बोले थे, और मैंने सॉन्ग गाया था, पुष्पा वाला डांस भी किया था, और तो मैंने बहुत कुछ किया था स्टेज पे। उसका मेरे को एक वॉल होल्डर दिया था, जो मेरे को अभी पसंद है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये मेरा वॉल होल्डर है। और नहीं दिख रहा है तो मैं अच्छे से एक बार दिखाई देता हूँ। दिख रहा है, वो मेरा रिवॉर्ड है जो मेरे को मिला था। और सच कहूँ ना, उस टाइम मैं पहली बार जीता था। अब बात करते हैं स्कूल की। स्कूल के मेरे 3rd क्लास में मेरे राइटिंग अच्छे नहीं थे। उस टाइम बहुत बिगड़े से थे, नीचे चले जाते थे। एग्ज़ाम पेपर में भी नीचे एरोप्लेन की तरह चले जाते थे। उस टाइम मेरी कंप्लेन दी थी सर को नहीं दी थी, नीचे ऑफिस वाला एक और था जहाँ से बुक उठानी पड़ती है, उस वाले जगह मेरे को लेकर गए। वहाँ पर भाई मेरी मैडम ने भाई कुछ और ही किया था। पर अब बात करते मेरे मैडम की। देखो, मेरे मैडम में मैथ्स वाले मैडम आते हैं, इंग्लिश के सर आते हैं, कंप्यूटर के सर आते हैं। पहले इंग्लिश के मैडम पढ़ाते थे, पर उनको पता नहीं।